पुरकश रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट इजलास हुआ, जिसमें सानहा अफ्तार में मासूम बच्चों की शहादत पर दुआए मग़फ़िरत की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अफ्तार हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, भारतीय प्रॉक्सीज़ बाज आ जाएं। ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहता। माजी में हमने बॉर्डर्स खोलकर 40,000 लोगों को आने दिया। माजी में यहाँ दहशतगर्दों को लाकर दर्शाया गया। फैसल वार्डा ने कहा कि हुकूमत दिल बड़ा करे और ओपोजिशन को वेलकम कहे। हमारा दुश्मन बुज़दिल, कमजोर और घटिया है। पाकिस्तान ने भारत को 0-6 से मारा। शेरी रहमान ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत है। फितना उल खारिज और कलअदम DLA को भारत की जानिब से फंडिंग हो रही है। इरफान सदीकी ने कहा कि फौजदार में बर्बरियत, संगदिली और सफाकियत को नाम देना मुश्किल है। इससे पूछें कौन से हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। भारत दहशतगर्दों की परवरिश और उनको हथियार फराहम कर रहा है। इन दहशतगर्दों को कुचल देना चाहिए। क्या जिन्होंने बच्चियों को शहीद किया उनकी गर्दनें नहीं उड़ानी चाहिए? भारत हठधर्मी से बाज न आया। किशन गंगा डैम से भारत ने दरियाए नीलम का पानी रोक दिया। सुपरिटेंडेंट पुलिस ने बताया कि 8 मुकाम पर दरियाए नीलम में मामूल से 40% पानी का दबाव कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि भारत ने सिंताक्स मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ादी कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई वो कई दहाइयों तक ज़ेरे मुताला रहेगी। पाकिस्तानी फौज ने भारत पर बरतरी हासिल की। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दायर करदा एतराज पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वाज़ेह तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मौजूदा बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हुए बेंच की आईनी हैसियत बरकरार रखी है। एतराज़ात की बराह रास्त नशरियात के अलावा दीगर मुतफर्रिक दरखास्तें भी मुस्तरद। डिप्टी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने मुतफर्रिक दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का सहरा अपने सर ले लिया। कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहदे की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहा है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि उम्मीद है अमेरिका ईरान को जोहरी हथियार रखने से रोकेगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गाजा की पट्टी में खुराक की तकसीम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर मंसूबा तैयार किया। जंग को वाज़ेह शराइत पर खत्म करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कलअदम ब्लोच लिबरेशन आर्मी भारत की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रही है और भारत उनको खून रेजी का पैसा देता है। हम दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। इस किस्म के वाक़यात के बाद ऐसी तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। हम जो कह रहे हैं उसे साबित भी करेंगे। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा यशोनत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर होशरुबा इंकशाफात मंज़िल-ए-आम पर ला दिए। यशोनत सिन्हा के मुताबिक मोदी हुकूमत दूधी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। अब जबकि उनके सवालात उठाते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि मोदी हुकूमत तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बाहर इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से ये इकदाम बुध को भारत की जानिब से पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने के हुक्म के बाद सामने आया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय सफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस था। भारत में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से भारतीय एयरलाइन की परवाज शदीद मुतासिर हुई। और इस्राएली अफवाज ने गाजा पर शदीद बमबारी करते हुए मजीद 93 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबकि यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे एक गाँव पे हमला करके मस्जिद को आग लगाने की कोशिश की।